हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सुमित चौहान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर सक्सेस में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो है रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी। तो आज हम रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो कितने रैंक स्ट्रक्चर में डिवाइड है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। नंबर वन कैटेगरी होती है इसमें ओ आर, यानी अदर रैंक्स। ओ आर का मतलब अदर रैंक्स। अदर रैंक्स में जो ओपन भर्ती में भर्ती होते हैं, जीडी सोल्जर्स, क्लर्क, टेक्निकल ट्रेडमैन, ये सारे आते हैं अदर रैंक्स में। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी होती है हमारी वो होती है जेसीयू। जेसीयू मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर। जो आर्मी के अंदर जो ओआर से भर्ती होते हैं, जो अपना जेसीयू बनते हैं, उस टाइम पे जेसीयू कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी होती है दोस्तों वो होती है हमारी ऑफिसर। ऑफिसर जो कैटेगरी होती है वो दोस्तों एनडीए एंड सीडीएस के थ्रू आते हैं। ये जो यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराती है, एनडीए एंड सीडीएस, ये उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होकर आते हैं, जो कमीशन होकर आते हैं एनडीए एंड सीडीएस के थ्रू। तो दोस्तों, हम आप बात करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी है? अदर रैंक्स। तो हम अदर रैंक्स के बारे में बात करेंगे। पहली कैटेगरी हमारी आती है ओ आर, यानी अदर रैंक। तो अदर रैंक कैटेगरी हमारी जो है उसमें सबसे फर्स्ट आता है, जो हम भर्ती होकर जाते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, वो हम जाते हैं एज ए सोल्जर, यानी एक सिपाही। फर्स्ट होता है सिपाही। सिपाही जो होता है वो ओआर रैंक का सबसे पहला पहला हिस्सा होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है सिपाही। सिपाही के बाद जब हम प्रमोशन लेते हैं तो हमारी फर्स्ट रैंक हमें जो मिलती है वो दोस्तों मिलती है हमारे लिए लांस नायक। लांस नायक जो रहती है, जो सिपाही होती है, उसमें शोल्डर पर कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लांस नायक आता है उसमें शोल्डर पर एक फीती होती है, सिंगल फीती है, उसे बोलते हैं लांस नायक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा रैंक आता है वो आता है हमारा नायक। जैसा कि लांस नायक में सिंगल फीती होती है शोल्डर पे, लांस नायक में क्या है, ये फीती डबल हो जाती है। अगर किसी शोल्डर पे डबल फीती है तो समझ लो एक नायक है। ठीक है, नायक के बाद जो तीसरा लेवल आता है वो आता है आपका हवलदार। हवलदार को हम शॉर्ट फॉर्म में एचएबी भी लिख देते हैं। हवलदार होता है, उसमें जैसे नायक में, लेंस नायक में एक फीती होती है शोल्डर पे और नायक में 2 फीती होती हैं। हवलदार के अंदर क्या होती है, ये फीतियों की संख्या हो जाती है 3। तो दोस्तों, हमने आपको बताया सिपाही जो होता है उसकी शोल्डर पे कोई भी फीती नहीं होती है, और जो लेंस नायक होता है उसके हमारे एक फीती होती है शोल्डर पे। पहचान करने के लिए हम क्या, जिसका अगर एक फीती है वो समझ लो लेंस नायक है, और जिसके 2 फीती हैं वो कौन है, वो नायक है, और जिनके 3 फीती हैं वो है हवलदार। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, इसका जो सर्विस क्राइटेरिया है, जो अगर सिपाही है, अगर प्रमोशन जाना चाहेगा उसके लिए क्या है, 15 ईयर। ठीक है, वो 15 साल में अगर जाना चाहे तो 15 साल के अंदर जा सकता है। ठीक है, कलर सर्विस। उसका आपका जो लेंस नायक होता है उसका जो सर्विस होता है वो 17 साल होता है, कलर सर्विस 17 ईयर। ठीक है, और प्लस 2 ईयर होता है उसका रिजर्व सर्विस। 17 साल उसका हो गया, क्या हो गया ये, 17 साल हो गया उसका कलर सर्विस। ठीक है, और आपके 2 साल जो है वो आपका है रिजर्व सर्विस। ये जो 2 साल रिजर्व सर्विस है वो इसलिए है कि अगर आप 17 साल करने के बाद अगर आप चाहते हो 2 साल सर्विस बढ़ाना तो आप बढ़ा भी सकते हो, और इनकेस अगर आपको आर्मी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको ये 2 साल सर्विस के देने ही पड़ेंगे। इसलिए आप जब भर्ती होते हो उस टाइम आपसे साइन करा लिया जाता है, 17 + 2। ठीक है, उसका जो आपका नायक आता है जो डबल फीती वाला होता है, उसकी सर्विस होती है वो दोस्तों वो होती है आपकी 22 ईयर। 22 ईयर होती है कलर सर्विस उसकी, और प्लस
2 ईयर सर्विस होती है उसकी, रिजर्व सर्विस होती है। ठीक है, जैसे ही आपका तीसरा आता है हवलदार। हवलदार की सर्विस आपकी होती है 24 ईयर प्लस 2 ईयर। ठीक है, तो 24 साल इसकी होती है कलर सर्विस और 2 साल इसकी होती है रिजर्व सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमका आपका ओवर रैंक का। तो अब दूसरी हम बात करेंगे जेसीयू रैंक के बारे में। तो जेसीयू रैंक के बारे में हम आपको बात बताएंगे आपको कि जेसीयू रैंक क्या होता है और इसका सर्विस का ड्यूरेशन क्या होता है और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। दूसरा हमारा जो है रैंक वो है हमारा जेसीयू। ठीक है, इसे हम जेसीयू को बोल देते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर। ठीक है, ये हम बोलते हैं जेसीयू को। ठीक है, इसमें क्या 3 रैंक होती है जेसीयूज में। नंबर फर्स्ट रैंक किसमें होता है, वो होता है दोस्तों नायब सूबेदार। क्या होता है दोस्तों, जो होता है नायब सूबेदार होता है। इससे हम शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नायब सूबेदार। जो नायब सूबेदार जो होता है उसके पहचानने का तरीका क्या है, जैसे कि हमने ओआर रैंक को बताया था आपको, ओआर रैंक का पहचान होता है शोल्डर से। ठीक है, यहाँ पे क्या उसके फीती होती है सिंगल फीती लेस नायक, डबल फीती नायक और 3 फीती होती हैं, तो आपका वो होता है हवलदार। तो दोस्तों जैसा कि नायब सूबेदार होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान ये होती है उसके शोल्डर पे एक चिंदी होती है, इस तरीके का उसका होता है। ठीक है, उस पर क्या है एक चिंदी होती है ये। ठीक है, चिंदी के बाद उसका क्या है नायब सूबेदार का एक सिंगल क्या है एक सिंगल स्टार बना होता है। तो दोस्तों नायब सूबेदार जो होता है उसके क्या है शोल्डर पे चिंदी होती है और उसके ऊपर क्या है सिंगल स्टार होता है। चिंदी के साथ एक सिंगल स्टार है, वो आपका है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद दूसरा आता है आपका सूबेदार। तो जैसे दोस्तों नायब सूबेदार में क्या होता है चिंदी के साथ एक सिंगल स्टार होता है और सूबेदार जो होता है उसके में क्या होता है चिंदी के साथ में क्या डबल स्टार हो जाता है। जैसा कि यूपी रैंक में एसआई की होता है, एसआई डबल स्टार होता है, एसआई आपके ये होता है सूबेदार। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो नायब सूबेदार के सिंगल स्टार था यहाँ पे आके वो डबल स्टार होता है सूबेदार के। ठीक है, सूबेदार क्या है एक डबल स्टार धारी होता है। ठीक है, उसका तीसरा इसमें रैंक आता है जेसीयूज में, वो होता है सूबेदार मेजर। ठीक है, सूबेदार मेजर जो होता है दोस्तों वो ओआर रैंक का सबसे बड़ी रैंक मानी जाती है। ओआर रैंक में, ओआर और जेसीयू रैंक में सबसे बड़ी रैंक होती है, ओआर से बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक चिंदी होती है दोस्तों, चिंदी के बाद क्या होता है उसमें अशोक स्तंभ होता है इधर ये। ठीक है, ये उसके एक अशोक स्तंभ होता है, तो वो होता है हमारा सूबेदार मेजर। तो दोस्तों जैसे हमने बताया नायब सूबेदार को हम शॉर्ट फॉर्म में एनबी एसयूबी लिखते हैं और सूबेदार को उसी प्रकार हम लिखते हैं एसयूबी और सूबेदार मेजर को लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में सूबेदार मेजर। ठीक है, तो रही बात इनकी सर्विस क्राइटेरिया की, तो जो जैसा कि हमने आपको बताया नायब सूबेदार जो होता है उसकी सर्विस होती है 26 ईयर कलर सर्विस प्लस 2 ईयर रिजर्व सर्विस। ठीक है, उनकी 26 साल होती है इनकी कलर सर्विस और 2 साल होती है रिजर्व सर्विस। तो सूबेदार होता है उसकी सर्विस होती है 28 ईयर कलर सर्विस प्लस 2 ईयर रिजर्व सर्विस। ठीक है, ऐसे सूबेदार मेजर 32 ईयर कलर सर्विस प्लस 2 ईयर रिजर्व सर्विस। तो दोस्तों जैसा कि हम बता रहे हैं सूबेदार मेजर जो होता है, सूबेदार मेजर सबसे बड़ी रैंक मानी जाती है जो ओआर से भर्ती होता है। उसमें क्या होता है सूबेदार मेजर को क्या ऑनरी रैंक दी जाती है। ऑनरी का मतलब क्या होता है, जैसे सूबेदार मेजर होता है पहले इसे दी जाती है लेफ्टिनेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट, फिर इसे दी जाती है ऑनरी कैप्टन। ठीक है, तो ये 2 रैंक इसे दी जाती हैं। ये क्या है, ये
क्या है, इसका रैंक दी जाती है। ये ऐसे लिखा जाता है, सूबेदार, मेजर, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम इसे ऑनरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट। ठीक है, ऐसे ये लिखा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका जेसीयूज के बारे में। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है इधर? तो दोस्तों ये जानकारी थी जेसीयूज यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर के बारे में। तो अब हम आपको बताएंगे लास्ट जो कैटेगरी होती है, जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, एनडीए सीडीएस के थ्रू बंदे आते हैं ऑफिसर्स, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑफिसर रैंक में क्या होता है, कैसे कैसे उनके रैंक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। थर्ड रैंक होता है इसका, थर्ड कैटेगरी होती है ऑफिसर। ठीक है, ये क्या होता है, ये एनडीए एंड सीडीएस के थ्रू आते हैं इधर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट इसमें जो होता है, फर्स्ट उसमें होता है फर्स्ट होता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, लेफ्टिनेंट होता है इसमें। ठीक है, सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है इसमें कैप्टन। थर्ड इसमें होता है, कैप्टन के बाद आता है मेजर, और फोर्थ इसमें होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, थर्ड होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद आता है आपका इसमें ब्रिगेडियर, नहीं सॉरी, उसके बाद आता है आपका कर्नल, जो क्या है बटालियन को कमांड करता है। उसके बाद आपका आता है ब्रिगेडियर, जो एक ब्रिगेड को कमांड करता है। उसके बाद आपका आता है इसमें मेजर जनरल, उसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। 9 नंबर आपका आता, लास्ट आता है आपका जनरल, जो आपका सेना प्रमुख होता है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे बोलते हैं, वही होता है जनरल रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपकी होती है रैंक। ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो आपका लेफ्टिनेंट होता है उसका क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था सूबेदार रैंक में क्या होता था, उसमें इसमें चिंदी होती थी। इसमें क्या है, जो लेफ्टिनेंट होता है 2 स्टार धारी होता है, इसके में कोई भी चिंदी नहीं होती है। ठीक है, अब जो एनडीए सीडीएस के थ्रू पास आउट होकर आता है वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट आता है, यानी 2 स्टार धारी आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हो गया दूसरा कैप्टन। कैप्टन साहब जो होते हैं वो 3 स्टार धारी होते हैं, इसमें भी कोई चिंदी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, कैप्टन। ठीक है, कैप्टन के बाद दोस्तों जो आते हैं आपके मेजर, जो मेजर साहब होते हैं उनमें क्या होता है, कोई स्टार नहीं होता, एक अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, मेजर के बाद जो आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल में क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये होता है, पहले एक स्टार होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक अशोक स्तंभ होता है, वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। उसका जो कर्नल होता है, कर्नल में क्या होता है, कर्नल में यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल में है एक स्टार था और एक अशोक स्तंभ था। इसमें क्या होता है, कर्नल में 2 स्टार होते हैं और उसके बाद एक होता है अशोक स्तंभ। ठीक है, आपका कर्नल। ठीक है, कर्नल के बाद आपका जो आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर में क्या होता है दोस्तों, ब्रिगेडियर ना 2 स्टार की जगह यहाँ पर आ जाते हैं 3 स्टार, 3 स्टार प्लस एक अशोक। ठीक है, 3 स्टार प्लस एक अशोक, ये होता है आपका ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद आपका आता है
मेजर जनरल। तो दोस्तों मेजर जनरल के बारे में आपको बताऊंगा। मेजर जनरल जो होता है, मेजर जनरल, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, एक ऐसे होता है, उसके बाद एक क्या है, स्टार होता है। मेजर जनरल के बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है उसमें क्या है, एक स्टार नहीं होता, बाकी सेम होता है। स्टार की जगह इसमें क्या होता है दोस्तों, अशोक स्तंभ आ जाता है। ये होता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। और लास्ट जो आपका आता है जनरल, ठीक है। जनरल में क्या होता है दोस्तों, जनरल में ये तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक स्टार आ जाता है, और स्टार के बाद आपका आ जाता है एक अशोक स्तंभ, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी। मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था रैंक स्ट्रक्चर ओआर यानी अदर रैंक्स के बारे में। अदर रैंक्स में जो रैंक होती है मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट आता है सिपाही इसमें, ठीक है। सिपाही के बाद आपका दूसरा जो आता है, सिपाही का दूसरा आपका आता है वो आता है आपका लंस नायक। लंस नायक के बाद आपका आता है एक नायक। नायक के बाद जो तीसरा आपका आता है वो आता है हवलदार। उसका दूसरा रैंक आता है आपका जेसीयू यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर में क्या होता है, सबसे फर्स्ट आता है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के बाद जो आता है वो आता है आपका सूबेदार। सूबेदार के बाद आपका आता है सूबेदार मेजर, ठीक है। वो आपको मैंने ऑफिसर रैंक के बारे में आपको बता ही दिया। तो दोस्तों आज की जो क्लास में मैंने आपको बताया वो आपको इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो मिले सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे से आपके लिए ऐसी क्लास लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है। जय हिंद भाई।